हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक टॉपिक औसत एवरेज के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो पटवार है, रीट लेवल 2 एंड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सहित कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। दोस्तों, औसत को हम सामान्य रूप से मध्यमान कह सकते हैं। मध्यमान का अर्थ हो गया बीच का मान। दोस्तों, जो संख्याएं हमें दी गई है उनके बीच का मान ही औसत कहलाता है, उनके मध्य का मान ही औसत कहलाता है। औसत का दूसरा नाम ही मध्यमान है। या इसे आप और दूसरे तरीके से समझना चाहें तो जितनी भी संख्याएं दी गई है उनको समान रूप से बांटना, संख्याओं को समान रूप से बांटना औसत कहलाता है। दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, जितनी भी संख्या दी गई है वे समान रूप से यदि बंट जाए तो उसे हम फिर औसत कहेंगे। इसमें दोस्तों प्रारंभिक जो सूत्र है वो एकदम सरलतम है और मुझे पता है आपको भी आता है। कक्षा 6-7 से ही शुरू हो जाता है, छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है। वो मैं लिख देता हूं, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसे दोस्तों और फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का अर्थ है राशियों का योग, जो संख्याएं दी गई उनका टोटल, और राशियों की संख्या का अर्थ है उनकी गिनती की संख्याएं कितनी है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करना चाहते हैं। इसका पार्ट 2 भी जरूर बनेगा औसत का। तो यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं हम औसत का कि किस प्रकार औसत निकाले। बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए 6 ले लिया है, 10 दे दिया, 20 और 5 दे दिया है, 20, 30 और 9 दे दिया है। यदि आपको ये संख्या दी जाए और कहा जाए कि औसत ज्ञात कीजिए इन संख्याओं का, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला यही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबसे पहले इन्हें जोड़ देंगे, 6 जोड़ 10 जोड़ 20 जोड़ 5 जोड़ 9 और बटे में ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। इनका जोड़ लगा लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 11 41 और 9 50, 50 बटे 5 बराबर 10। दोस्तों, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है कि इसमें से कोई संख्या गायब कर देते हैं। जैसे मानिए मैं 6 गायब कर देता हूं और औसत दे देते हैं। फिर क्वेश्चन ही देख लीजिए, सीधा आप क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, x, 10, 20, 5, 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे एक संख्या गायब कर दी गई है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें फॉर्मूला यही लगाना है, हमें यही ध्यान में रखना है, सिग्मा एक्स बटे एन। यहां पे दोस्तों सिग्मा एक्स का अर्थ हो गया है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का अर्थ हो गया इन राशियों का जोड़, एक्स भी साथ में आएगा, एक्स जोड़ 10 जोड़ 20 जोड़ 5 जोड़ 9 बटे में 1 2 3 4 और एक्स भी संख्या है इसलिए 5 बराबर क्वेश्चन में जो औसत दिया गया वो बटे 1 लगा के सबसे पहले जोड़ करेंगे, फिर वज्र गुणन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स को छोड़ के जोड़ते हैं, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 में 9 जोड़ देते हैं, 44 जोड़ एक्स बटे 5 बराबर 10 बटे 1। दोस्तों वज्र गुणा कर देते हैं, 44 जोड़ एक्स बराबर 5 दाई 50, 44 का पक्षांतरण कर देते हैं, एक्स बराबर 50 माइनस 44 बराबर 6। जो दोस्तों संख्या गायब हुई थी एक्स की, उसका मान 6 है। एक प्रकार का फॉर्मूला तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो तो ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 1 फॉर्मूला हो गया है दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा। यदि आपको 1 से लेकर क्रम से आने वाली संख्याओं का जोड़ पूछ लिया जाए, कहीं तक ले लीजिए, मैंने सपोज 999 तक ले लिया है। दोस्तों आपसे ये पूछे 1 से 999 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे प्राकृत संख्या शुरू हो गई है, 1 से प्राकृत संख्या शुरू हो गई है। प्राकृत क्रमागत संख्या जो आती है उनका योग पूछे तो दोस्तों जहाँ पे जो अंतिम अंक है उसे n मानेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। अंतिम अंक में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। 999 में 1 जोड़ दिया है, 1000 बटे में 2, इसका औसत हो गया है 500। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, कितनी भी पूछे उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है n+1 बटे 2। ये फॉर्मूला है प्रारंभिक प्राकृत संख्याओं के योग का, औसत का। इसके बाद में दोस्तों तीसरे प्रकार की बात करते हैं। 1 के बजाय 0 से शुरू कर देवें, 0, 1, 2, 3 और फिर से 999 ले लेता हूं मैं, ये उदाहरण ले लेता हूं। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों अब की बार ये हमें पता है प्राकृत न होकर पूर्ण संख्या हो गई है, क्योंकि 0 शामिल हो गया है। तो यहाँ पे n की संख्या बदल गई है। यहाँ पर अब n 999 नहीं है, अंतिम संख्या नहीं है, क्योंकि एक 0 और है। तो हमें सबसे पहले जो संख्या लास्ट वाली दी गई है उसमें 1 जोड़ के लेना है, उससे 1 ज़्यादा मानना है, यानी इसे 1000 मानना है। इसे कितना मानेंगे? 1000। 1 क्यों बढ़ाया? क्योंकि 0 है, वो एक्स्ट्रा है। तो जो भी संख्या है उससे 1 ज़्यादा लेके उसमें से 1 घटा देंगे बटे में 2। आप कह सकते हो सीधा 999 ले सकते हैं और उसमें 2 का भाग लगा सकते हैं। बिल्कुल आप सही हैं। यहाँ पर 999 बटे 2, यहाँ पे 999 2 का भाग लगा देंगे। 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 नी में 18, 499.5। पर दोस्तों इसका फॉर्मूला जो है यदि n के रूप में देखना चाहें तो हमें यही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे n/2 नहीं कह सकते। यहाँ पे 999 n नहीं है, यहाँ पर n की संख्या है वो 1000 है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n-1/2। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूलाज। जो 3 फॉर्मूले हमारे आ गए हैं। एक फॉर्मूला हमने लिया है σx/n। दूसरा प्राकृत संख्याओं का क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याओं का प्रारंभिक प्राकृत संख्याओं का औसत, इसमें n+1/2। तीसरा जो अभी हमने देखा है प्रारंभ से आने वाली पूर्ण संख्याओं का औसत, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n-1/2। इसमें n का आपको विशेष ध्यान रखना है, n 1 बढ़ेगा क्योंकि 0 भी शामिल हो गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। जब लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए, चौथा जो फॉर्मूला है लगातार सम संख्याएं क्रमागत 2 से शुरू होने वाली, 2, 4, 10, इनका योग पूछ लिया जाए, औसत पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे हमें ये देखना संख्या कितनी है। 2, 4, इसके बीच की लिखी देता हूँ मैं सारी ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 6, 8, 10, इनका औसत पूछा जा रहा है। सम संख्याएं हैं, क्रमागत है, लगातार आ रही है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा संख्या कितनी है उसमें 1 जोड़ देंगे। संख्या 5 है, 5 में 1 जोड़ दिया 6, इसका औसत 6 होगा। और वैसे भी इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो बीचों बीच संख्या आ रही है, दोनों साइड में बराबर 2-2 छोड़ते हुए बीच में जो संख्या आई है वो इसका औसत होगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्याएं पूछ ली जाए दोस्तों, जैसे 2 से लेकर आपको ये पूछ लिया जाए 100 तक या 1000 तक, तो हम संख्या बीच में देख नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। तब फॉर्मूला हमें ये लगाना है कि जो भी n है, अंतिम संख्या है, उसका आधा कर लेंगे, उसका आधा हो जाएगा n, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे।
आ गया आपको समझ में? जैसे यहाँ पर संख्या 10 तक थी, इसका आधा करें तो 5, यानी संख्या कितनी है? 5 है, उसमें 1 जोड़ने में। इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों n+1, n में 1 जोड़ दें में। प्रथम लगातार विषम संख्याओं का यदि औसत पूछ लिया जाए, 1, 3, 5, 7, 9, इनका औसत पूछ लिया जाए, तो दोस्तों इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगाना है शॉर्टकट ट्रिक के रूप में। जब कम संख्याएं हो, बीच वाली संख्या, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्याएं आ जाए तो संख्याएं कितनी है उतना ही उसका औसत होगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों n, संख्याएं कितनी है वही औसत होगा। यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, इसलिए इनका औसत 5 होगा। ये बड़े रूप में आ जाए 1, 3, 99, इसमें 1 जोड़ के, अंतिम पद जो है उसमें 1 जोड़ के उसका आधा करने में वही आंसर होगा, वही n होगा। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले और आ गए हैं। प्रथम सम संख्याओं का औसत n जोड़ 1, प्रथम विषम संख्याओं का औसत n। दोस्तों हमने 5 सूत्रों की चर्चा कर ली है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स की। यदि 5 सूत्र आपको बता दिए हैं, यदि क्रम से आने वाली संख्या दे दी जाए, क्रम से आने वाली संख्याएं जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो दोस्तों इनमें से जो बीच वाली संख्या होती है, ये 7 संख्याएं हैं 3-3 छोड़ के, बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है। यदि आपको ये कहा जाए, इसे प्रश्न के रूप में देखते हैं कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो हमें पता है संख्या 7 है। 7 है तो 18 रख के 3 उसके आगे और 3 उसके पीछे 7 बना देंगे इन संख्याओं को। तो दोस्तों 18 के आगे 19, 20, 21, इसी प्रकार पीछे 17, 16, 15। सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, इन दोनों का अंतर पूछे, हम आराम से बता सकते हैं। एक तो बात ये ध्यान रखनी है हमें, जब इस प्रकार का सवाल आ जाए कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो उसके उतने ही आगे हमें बढ़ना है या पीछे आना है। क्रमागत सम संख्या आ जाए, क्रमागत सम संख्या यदि आ जाए, तब भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे गौर करिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो दोस्तों 5 है, इसलिए बीच में 40 लिख के उसके बाद में 2 आगे 2 पीछे, 42 और 44 सम संख्या पूछी गई है। 38, 36, सबसे छोटी 36, सबसे बड़ी 44। इसी प्रकार का फॉर्मूला क्रमागत विषम संख्याओं में भी लगेगा। यदि क्रमागत विषम संख्याएं आपको दे दी जाए, विषम संख्याएं, पांच विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? तो दोस्तों 77 के आगे 2 आगे बढ़ना, 2 बार पीछे आना है विषम संख्याओं में, तो आगे 79 और 81। इसी प्रकार यहाँ पे 75 और 73, सबसे छोटी 73, सबसे बड़ी 81 होगी। दोस्तों ये शॉर्टकट ट्रिक है, आपको याद रखनी है। 5 फॉर्मूले आपको बताए हैं। इसके बाद में हम एक विशेष फॉर्मूले की बात करना चाहते हैं और उसके प्रश्न परीक्षाओं में कई बार बनते हैं। वेरी इजी है। जब दूरी समान दे रखी, दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, चाल अलग अलग दे में, एक उदाहरण में यहां पे आपको बताना चाहता हूं। एक गाड़ी वाला है, एक कार वाला है,
जो जयपुर से दिल्ली जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। पटवार एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। इसके लिए सूत्र है 2 गुणा x गुणा y बटे x जोड़ y। ये सूत्र अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दोनों चालों को 2 से गुणा करना है, खुद को गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, बटे में दोनों को जोड़ देना है। 2 गुणा x यानी पहली चाल 60 गुणा y यानी दूसरी चाल 40 बटे x जोड़ y यानी 60 जोड़ 40। इनको गुणा कर देते हैं। गुणा में 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 2 जीरो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार कोई धावक वगैरह की चाल देवे तो भी आपको इसी प्रकार से इसे हल करना है। तो ये सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2xy बटे x जोड़ y। दोस्तों अगला जो फॉर्मूला है उसकी हम बात करना चाहते हैं। यदि 3 लोगों की चाल दे दी जाए और तीनों की अलग अलग चाल हो तो उनका औसत निकालना हो। वेरी मोस्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला धावक है, उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तीनों की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से हमें याद रखना है। 3x गुणा y गुणा z बटे में ध्यान रखना x गुणा y जोड़ y गुणा z जोड़ z गुणा x। तीनों की चालों को गुणा करके 3 से गुणा कर देना है और नीचे 2 बार गुणा करके जोड़ना है। देखिए फॉर्मूले में लगाते हैं। 3 गुणा x यानी पहली चाल, y यानी दूसरी चाल, z यानी तीसरी चाल बटे x गुणा y यानी पहली चाल गुणा दूसरी चाल जोड़, फिर आगे y गुणा z दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल जोड़, फिर अगली z गुणा x पहली और तीसरी चाल 15 गुणा 10। इसको सरल कर लेते हैं। 15 को 12 से गुणा कर दिया, 180, 18 थी 54, 54 को 10 से कर दिया 5400 बटे 12 दाई 120 जोड़ 15 को 12 से किया 180 जोड़ 15 दाई 150। दोस्तों यहाँ कर देता हूँ मैं इसको 5400 बटे 120 और ये 200, 300, 450। 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 9 का भाग लग रहा है, 9 छिके 54 और 0 बटे 9 पंजे 45, 9 छिके 54 और 0 बच गया है, 9 पंजे 45। 5 का भाग लगा देते 12 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। ये कोइंसिडेंस है कि 12 हमारी चाल बीच वाली थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीच वाली चाल ही इसका औसत आए। इसमें फॉर्मूला लगेगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से, कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये औसत का पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, इसका एक पार्ट और बनेगा। जब सिंपल रूप से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या सिग्मा x बटे n, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, औसत पूछ लिया जाए n + 1/2, प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए 0 से शुरू होकर n - 1/2, प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए 2 से शुरू होके n + 1, प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए n पदों की संख्या। जब 2 चाल दे रखे, दूरी अलग अलग, दूरी सेम हो, चाल अलग अलग हो, 2xy बटे x जोड़ y। और जब 3 लोगों की चाल अलग अलग हो, उनका औसत निकालना हो, तो 3xy बटे में x गुणा y जोड़ y गुणा z जोड़ z गुणा x। दोस्तों
मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।